क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के आएंगे अच्छे दिन? क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस हो रही है मजबूत? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप सबके जहन में आ रहे होंगे, लेकिन इन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को अपना नेता मान लेगा विपक्ष? विपक्ष बिखरा है, विपक्ष तय नहीं कर पा रहा है कि कौन हमारा नेता होगा। यह बड़ा सवाल है। क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने में राहुल गांधी सफल हो पाएंगे? यह भी सवाल है। इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि खुद राहुल गांधी और कांग्रेस मीडिया प्रभारी जयराम रमेश कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की चुनावी राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए, ये हमने सिर्फ अपना काम किया है। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि राजनीतिक गलियारों में भी और उन वोटर्स के दिमाग में भी तैर रहे हैं जो कि लोकसभा 2024 के लिए वोट डालने जाएंगे। विपक्ष कितना मजबूत है? राहुल गांधी कितने सक्षम हैं विपक्ष को मजबूत करने के लिए? ये सारे सवाल लाजमी है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो और भी ज्यादा। राजनीति से जोड़कर नहीं देखे जाने की बात कांग्रेस की तरफ से हमेशा से कही जाती रही है। इस यात्रा को राहुल गांधी जब राजस्थान में पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उस वक्त भी जयराम रमेश ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा चुनाव जीतो या चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। कई बार जयराम रमेश इस तरीके की बात करते रहे हैं। जयराम रमेश ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात भी कही कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, हमने कोई चुनाव जीतना है यह सोचकर ऐसा नहीं किया है। यात्रा तो अभी शुरुआत है। राहुल गांधी भी इस बात को कहते रहे हैं कि यात्रा तो अभी शुरुआत है। राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो विपक्ष के संदर्भ में उन्होंने कहा कि विपक्ष बिखरा है, यह कहना ठीक नहीं है। विपक्ष बिखरा नहीं है, बस यह है कि बहुत जल्द हम सब एक साथ दिखाई पड़ेंगे। बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी ने भी की है। विपक्ष को जोड़ने के लिए जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा आज खत्म हुई है, उसके बाद यहां पर हालांकि मौसम बहुत पक्ष में नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा लोग वहां नजर नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से खड़गे ने सबको चिट्ठी लिखी थी, कांग्रेस के अध्यक्ष ने सबको चिट्ठी लिखी थी कि आप सब राहुल गांधी के साथ मंच साझा करिए। आप देखिए, ना ममता बनर्जी पहुंची, ना अखिलेश यादव पहुंचे, ना ऐसा कोई भी नेता वहां दिखाई पड़ा जिससे कि ये लगे कि हां विपक्ष पूरी तरह से मजबूत हो रहा है। हालांकि महबूबा मुफ्ती जरूर वहां नजर आई, लेकिन अगर मजबूत विपक्ष की बात होगी तो राहुल गांधी को बहुत सारे नाम और बहुत सारे हाथ की जरूरत होगी। श्रीनगर में जैसा कि अभी हमने आपको बताया, यात्रा भारत जोड़ो खत्म हो गई। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को कश्मीर के श्रीनगर में खत्म हुई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कई राज्यों से होते हुए तकरीबन 3500 से ज्यादा किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की है और इस यात्रा के दौरान अलग अलग रंग देखने मिले राहुल गांधी के। कई बार उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, उनके बयान वायरल होते रहे। वरुण गांधी के संदर्भ में, विपक्ष के संदर्भ में, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके की तस्वीर सामने आती रही, हमने आपको सारी वो तस्वीरें दिखाई है, सारे वो वीडियो, सारे वो बयान दिखाए हैं। लेकिन इन सब के बीच आज यात्रा खत्म होने के बाद, लगभग जो 4-5 महीने की यात्रा थी, ये खत्म होने के बाद सवाल जस का तस है कि क्या विपक्ष को एक साथ ले आ पाएंगे राहुल गांधी? क्या विपक्ष अपना नेता मान लेगा राहुल गांधी को? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष में इतना बिखराव नजर आता है, हर आदमी अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा मानता है, इसलिए भी शायद विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। और इसी का फायदा भाजपा ने 2019 में भी बखूबी उठाया था। एक साथ महागठबंधन बनकर तैयार तो हुआ था, लेकिन सभी नेताओं की अपनी खुद की इतनी इच्छाएं थी जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को हरा पाना विपक्ष के लिए दूर के खीर जैसा हो गया, दूर की खिचड़ी जैसा हो गया। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रयास शुरू किया है। अब देखना यह है कि विपक्ष क्या इस यात्रा के बाद एकजुट होता है, क्योंकि केसीआर एक अलग विपक्ष बनाने की तैयारी में है। जब उन्होंने रैली की तो उन्होंने उन सब नेताओं को बुलाया, उन सब नेता के पार्टी के अध्यक्षों को बुलाया जिनको कि कांग्रेस और खड़गे की तरफ से निमंत्रण नहीं था। यानी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के खिलाफ पैरेलल 2 विपक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। एक का नेतृत्व राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे का नेतृत्व केसीआर वहां से शुरू कर रहे हैं।
इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी बदला। ये भी कहा जाने लगा कि मजबूत विपक्ष के रूप में केसीआर उभर कर आना चाहते हैं, इसलिए शायद उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण करने के हिसाब से जो है पार्टी का नाम रखा है। बहरहाल जो कुछ भी है, लेकिन विपक्ष की मजबूती हमेशा से सवाल जायज है। कई बार कहा जाता है कि जब आपका विपक्ष कमजोर होता है तो अपने आप सत्ता पक्ष को मौका मिल जाता है सत्ता में वापसी करने का, और यही पिछले कई समय से देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखना यह है कि अब भाजपा के खिलाफ राहुल गांधी कितना मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार 2 बार 50 की सीटों के आसपास ही सिमटती दिखाई पड़ी गई, और कहा यह जाने लगा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने विपक्ष लगभग पूरी तरह से खत्म है, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि अगर विपक्ष कमजोर होता है तो अपने आप सत्ता पक्ष को दोबारा सत्ता में आने का मौका मिल जाता है। बीजेपी के सामने विपक्ष को कोई चेहरा नहीं दे पाना भी एक बहुत बड़ी कमजोरी मानी गई। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि 2014 और 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस अपने न्यूनतम स्कोर पर है और विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने में भी नाकाम रही है। ऐसे में कांग्रेस को एकत्रित करने के लिए, पार्टी में जान फूंकने के लिए, जनता से उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने प्रयास भी किए हैं और उसमें उनको खासा सफलता भी मिली है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्हें समर्थन मिलता दिखाई पड़ा है, ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट करने का जो उनका प्रयास है उसके लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हालांकि जयराम रमेश हर बार ये बात कहते हैं, लेकिन अगर आप राहुल गांधी के बयानों पर ध्यान दें तो राहुल गांधी ने यह बात कहा कि विपक्ष का बिखराव है या विपक्ष बिखरा हुआ है, यह कहना किसी तरह से सही नहीं है। यानी कि कांग्रेस एक अलग विपक्ष को मजबूत करने की स्ट्रेटजी पर काम कर रही है, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो खासतौर से कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस को नो डाउट जिन इलाकों से यात्रा गुजरी है एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, वो चाहे राहुल गांधी की वजह से मिला हो या फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो एक कोशिश थी बॉन्डिंग के साथ आगे बढ़ने की, उसकी वजह से मिला हो। कई इलाकों में जिस साल इस बार चुनाव होने हैं वहां पर कई सारे विवाद जरूर देखने मिले हैं, लेकिन यह कहना कि भारत जोड़ो यात्रा को बहुत तरजीह नहीं दी जाएगी, ऐसा ठीक नहीं है। राहुल गांधी का जो रवैया रहा, राहुल गांधी का जो एटीट्यूड रहा, एक कहते हैं एक जो राजनीतिक कद रहा, निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद बदला है। यानी कि विपक्ष को लेकर जो एक चेहरा न मिल पाना एक बहुत बड़ी समस्या थी, राहुल गांधी ये प्रयास कर रहे हैं कि वो विपक्ष का चेहरा यूं ही बने। इसलिए उनकी जो कोशिश थी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक पहुंचने की, उसमें वो अपनी छवि को बदलने में तो निश्चित तौर पर सफल होते दिखाई पड़े हैं। और उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2024 के लिए अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो भाजपा भी अपनी तैयारी में होती है। पीएम मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता अक्सर ये बात कहते रहे हैं कि भारत को कांग्रेस मुक्त करना है। शायद इसी कांग्रेस मुक्त वाले स्टेटमेंट के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा का आगाज राहुल गांधी ने किया, और अब वो ये चाहते हैं कि विपक्ष को मजबूत करना है, भाजपा को हराना है, भाजपा के सामने मजबूती से खड़े रहना है। तो सामान्य विपक्ष की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ना होगा, बल्कि बहुत मजबूती से काम करना होगा, क्योंकि बीजेपी वहां कांग्रेस मुक्त भारत की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। इसलिए बहुत मजबूती से कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा, और शायद यही सोचकर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, और ये यात्रा निश्चित तौर पर राहुल की छवि तो बदलने में कामयाब हुई। सियासी जानकार ये भी मानते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन चाहे जितना भी खराब रहा हो, लेकिन एक सच्चाई है कि कांग्रेस अब भी प्रमुख विपक्षी दल है, और कांग्रेस मुक्त भारत का असल अर्थ विपक्ष मुक्त भारत ही है। यानी बीजेपी जिस स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है वो सिर्फ कांग्रेस नहीं है, विपक्ष मुक्त भारत भी है। कांग्रेस को आज भी आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पूरी तरह से विपक्ष से बाहर है, हालांकि कमजोर जरूर है, लेकिन ये कहना बहुत हल्के में आंकने जैसी बात होगी या बहुत नादानी जैसी बात होगी कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस को हम कहीं नहीं देखते। और खासतौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो आप ये बात कह ही नहीं सकते। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश सबसे अहम होता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी को अच्छा रिस्पांस मिला, राहुल गांधी ने वो बेल्ट चुनी जहां जहां पर उन्हें यकीन था कि मजबूती से वोट उनके पक्ष में होगा। 2024 के बीजेपी को अगर रोकने की स्ट्रैटेजी होगी तो यूपी में बीजेपी को रोकना बहुत जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल
इसमें कोई संदेह नहीं कि विपक्ष पूरी तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। दरअसल किसी भी आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सबसे अहम होता है। माना यह जाता है कि 80 सांसद यहां से चुनकर आते हैं, इसलिए सभी पार्टियों का फोकस जो होता है वो उत्तर प्रदेश पर होता है। पिछले 2 चुनाव की अगर बात करें, साल 2014, साल 2019, दोनों में बीजेपी ने जो सत्ता की कुर्सी पाई है, राजनीतिक पंडित मानते हैं कि यूपी में उनका जबरदस्त प्रदर्शन रहा है, इसलिए वो सत्ता में भी हैं। दोनों ही बार बीजेपी ने 60 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीती। 2014 में तो 71 सीटें आई थी, इसलिए अगर बीजेपी को रोकना है तो सबसे पहले उन्हें यूपी में रोकना होगा। लेकिन यहां भी विपक्ष बिखरा है, यह बड़ा प्रश्न आ जाता है। यानी शुरू से अंत तक अगर आप देखें तो विपक्ष का बिखराव ही भाजपा को मजबूत करता दिख रहा है, और विपक्ष एकजुट होगा तभी आप भाजपा को कड़ी चुनौती दे पाएंगे। अब एक सवाल यह भी उठता है कि राहुल गांधी लगातार कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से दूसरे दल या विपक्षी पार्टियों के प्रमुख दूरी क्यों बनाए हुए? कांग्रेस के सहयोगी दल भी उनसे कन्नी क्यों काट रहे हैं? सवाल जायज है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, आरएलडी हो, वो सब वोट बैंक के सहारे ही सियासत कर रहे हैं, और इनकी अहम भूमिका भी, जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था वोट बैंक, वो अब इन लोगों के बीच में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे ही बिहार में आरजेडी हो, जेडीयू हो, वामपंथी दल हो, उन सभी के वोट बैंक पर उनकी ऐसी पकड़ है जिसके सहारे कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया है। लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टियों में कांग्रेस का वोट बैंक बंट सा गया। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को सियासी संजीवनी तो मिली, और उसके कार्यकर्ता और नेता उत्साह से भरे हुए तो दिखाई पड़े। ऐसे में राहुल गांधी के साथ खड़े होकर कांग्रेस को दोबारा से सियासी पैर पसारने का मौका ये क्षेत्रीय दल देना नहीं चाहते, यानी ये कमजोर होना नहीं चाहते। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में अपनी उपस्थिति रखती है और उपस्थिति रख सकती है, लेकिन क्षेत्रीय दल ये चाहते हैं कि उनका वोट बैंक खराब ना हो, इसलिए शायद कांग्रेस से कन्नी काट रहे हैं, या यूं कहें कि विपक्ष में एक साथ आने से डर रहे हैं। केंद्र की सत्ता में 2 बार प्रचंड शक्ति के साथ सत्ता में पहुंचने के बाद भी बीजेपी अभी देश के हर हिस्से तक नहीं पहुंच पाई है। इतनी कमजोर हालत में भी कांग्रेस को पूरे देश में वोट कहीं ना कहीं मिलते रहे हैं। देश के हर कोने में उसके विधायक हैं, सांसद हैं। सबसे पुरानी पार्टी होने का फायदा उसे हमेशा से मिलता रहा है। कांग्रेस अपने सियासी महत्व के सहारे 2024 में विपक्षी एकता की अगुवाई अपने हाथों में रखना चाहती है, लेकिन विपक्ष के कई ऐसे दल हैं जो कि दूर हैं उससे। इसी वजह से वो दूर हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका वोट बैंक खराब हो, या ये समझिए कि उनका वर्चस्व उस वोट बैंक से हटे, इसलिए वो शायद कांग्रेस से कन्नी काट रहे हैं। राहुल गांधी के साथ विपक्ष खड़ा होगा या नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और सबसे जायज सवाल ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर केसीआर तक 2024 के चुनाव में पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा बनने की कवायद सभी ने कर रखी है। इसीलिए शायद महागठबंधन कमजोर होता दिखा था, क्योंकि सपा किस खेमे के साथ खड़ी होगी उसने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। ममता और केसीआर किसी भी सूरत में कांग्रेस को विपक्षी खेमे में अगुवाई नहीं करने देंगे, ये तो तय सी बात है। जबकि केजरीवाल खुद अपने चेहरे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो भला क्यों आएंगे? मायावती भले ही इस सारी कवायद से दूर हो, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के अरमान खत्म नहीं हुए हैं, और प्रधानमंत्री बनने का अरमान ही विपक्ष को एकजुट नहीं कर पा रहा है। ऐसे में अखिलेश और मायावती, कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू बता रहे हैं। राहुल गांधी के साथ वो कैसे खड़े होंगे ये तो कहा ही नहीं जा सकता। विपक्ष की कमजोरी सबसे बड़ी ये है कि सभी विपक्षी पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जिस वजह से विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के साथ एक बड़ी कोशिश की है। अब देखना यह है कि राहुल कितना सफल हो पाते हैं, और सवाल वही है कि 2024 में क्या राहुल गांधी विपक्ष के चेहरे के रूप में सामने आएंगे? क्या विपक्षी पार्टियों को प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस ही एकमात्र सहारा दिखाई पड़ेगा? ये सारे सवाल राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं, और इनका जवाब तब मिलेगा जब विपक्ष एक साथ दिखाई पड़ेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।